जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम जानेंगे 11 ऐसे आसान उपाय जो आपको दिलाएंगे मां नवदुर्गा की कृपा। इन उपायों से सभी मुरादों को आप पूरा कर सकते हैं। मां आपकी सभी मुरादें पूरा करेंगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि देवी के अलग अलग स्वरूप की साधना से मिलने वाले शुभ फल क्या क्या हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आपने वो भजन तो जरूर सुना होगा कि मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो अब आपके हलवा बांटने के दिन भी आ गए हैं, आप तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो माँ को आप इन बातों से प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो 11 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ध्यान से सुनिए और इन्हें लिख करके कहीं रख लीजिए। यही नहीं, यदि आपकी कोई विशेष मुराद है तो उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ विधि अनुसार, उस विधि के अनुसार यदि आप देवी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं 11 आवश्यक बातें, 11 आसान से उपाय। सबसे पहला उपाय कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करना चाहिए या किसी योग्य आचार्य से करवा लेना चाहिए। दूसरी बात, पूजन में जब भी आप देवी का पूजन करते हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग आपको करना है, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए। तीसरी बात, पूजन के पश्चात आसन के नीचे जल छिड़क करके आसन को प्रणाम करके ही आपको उठना चाहिए और जब आप जल छिड़कते हैं तो आपको उच्चारित करना है ओम शक्राय नमः। इस तरीके से बोल करके उस जल को उठा के मस्तक से लगाइए और अपना आसन खुद से उठा करके रखिए। जो आपका आसन उठाएगा, आपकी साधना का, आपकी तपस्या का सारा तेज, सारा प्रताप, सारा पुण्य वो आदमी ले जाएगा। तो स्वयं अपनी साधना करिए, ओम शक्राय नमः करके आप आसन से उठ जाइए, वहाँ जल छिड़क करके और अपना आसन खुद से उठा करके रखिए। चौथा जो बहुत आवश्यक उपाय है, पूजन के समय लाल रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए जिसके कारण शरीर में ऊर्जा का संचरण, शुभ ऊर्जा का संचरण बना रहता है। पांचवा उपाय, माँ को भोग में शहद और दूध का भोग अर्पित करना बहुत आवश्यक होता है। आप चाहें तो कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके भोग अर्पित कर सकते हैं। छठा उपाय, अगर आप कोई भी साधन नहीं कर पा रहे, यानी अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में नवार्ण मंत्र का आप जाप करें तो आपको फायदा मिलेगा। देवी दुर्गा का नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए नवरात्र के 9 दिनों में। अब सातवां उपाय, अष्टमी व नवमी को कन्याओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। उनका श्रृंगार करें, उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं जैसा आपका सामर्थ्य है। उसके बाद उनको कुछ दान दक्षिणा, भेंट उपहार दे करके आप उनसे आशीर्वाद लें और फिर उन्हें खुशी खुशी से विदा करें। आठवां उपाय, नवरात्र के 9 दिनों में माता को संध्या काल में यानी शाम के समय में जब आप एक बार दोबारा पूजा आरती करने जाते हैं या घर के आसपास किसी मंदिर में जाते हैं शाम को मत्था टेकने, तो उस समय गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। 9वां उपाय बहुत ध्यान से सुनिए। नवमी के दिन घर में रखी जो भी पुस्तकें हैं, संगीत से जुड़े हुए जो यंत्र इत्यादि हैं, आपकी कलम इत्यादि जिससे आप काम करते हैं, इनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
10वां जो एक बहुत आवश्यक विषय है, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि माँ भगवती की पूजा आराधना में, देवी दुर्गा की पूजा आराधना में तुलसी दल और दूर्वा यानी दूब घास जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, तुलसी दल और दूर्वा देवी को कदापि न चढ़ाएं। इसको चढ़ाएंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। 11वां उपाय कि कुमारी कन्याओं को उपहार भेंट करने से ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो सकेंगी। तो इस प्रकार से नवरात्र में ये 11 बातें ध्यान रखिए। इन 11 उपायों को, इन 11 बातों को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। माँ भगवती आपकी किसी भी मनोकामना को, हर प्रकार की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।